तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से हुई है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। और फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेंटर बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे बताए गए लोकेशन पर आ गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो। तो उधर से आवाज़ आती है कि थोड़ा देर इंतज़ार करिए, हम आ रहे हैं। और फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की और लड़का आ जाते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। और जो वो हमारे मेंटर से बोल रहे होते हैं कि आप जल्दी से वहाँ चलिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस 40 मिनट में हमारी जो ट्रेन है वो निकलने वाली है। और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम क्यों रुके हो। तो जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने रेड लाइट है। और वो बंदा हमारे मेंटर को फोर्स कर रहा होता है वहाँ से चलने के लिए, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि तुम पिछले 20 मिनट से इतनी लेट किए हो, अगर तुम पहले ही आ जाते तो तुम्हें बिल्कुल भी देरी नहीं होती। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उन लोगों पर भड़क रहा होता है और वो बंदे भी हमारे मेंटर को फोर्स करे जा रहे होते हैं कि तुम लोग जल्दी से चलो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, हमें पहले अपने लोकेशन पर पहुंचने दो और उसके बाद मैं इस बंदे से निपट लूँगा, इसको मैं ज़रूरी एक बैटरी भी दूंगा। और फिर हम फिर से जो है ना एक जाम में वो लोग फंस जाते हैं और बंदा फिर से भड़कने लगता है, हमारे मेंटर को बोलने लगता है कि तुम रुक के हुए, तुम यहाँ से जल्दी से चलो। और जो लड़की होती है वो भी हमारे मेंटर पर भड़क रही होती है और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि यहाँ से उतरो, जल्दी से मेरे कार से उतरो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं यहाँ उतर जाऊँगा तो मुझे बिल्कुल भी कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगी। और जो हमारा मेंटर होता है बाहर निकलता है और उन दोनों को अपनी कार से बाहर निकाल देता है पकड़ कर। और वहाँ पर जो कुछ लोग पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि आदमी हमें धमका रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फ़ोन में जो है ना सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और फिर वो बंदा चेक करने लगता है वो पुलिस ऑफिसर और बोलने लगता है कि तुम लोगों को रूल्स को बिल्कुल भी परवाह है या नहीं है, तुम लोग कैसे जो है ना रेड लाइट के होते हुए कार को आगे बढ़ाने के कह सकते हो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं बस गुस्से में था इसीलिए मैंने कुछ भी बोल दिया, आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जो पुलिस होता वाला होता है बोलने लगता है कि वैसे भी यहाँ आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मूड का ख़राब होना आम सी बात है, तो क्यों ना तुम उस लड़के से माफ़ी मांग लो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं एक नॉर्मल से कार हायरिंग ड्राइवर से माफ़ी कैसे मांग सकता हूँ, मैं एक लीडर हूँ, लीडर। और जो बंदा होता है हमारे बोलने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर चलो ठीक है अपना सामान पकड़ो और यहाँ से निकल लो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाते जाते बोल रहा होता है कि मैं आशा करूँगा कि तुम लोग अपनी ट्रेन को कभी भी ना पकड़ पाओ। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम बताता है कि आपको एक बैटरी भी मिला है और रिवॉर्ड के रूप में आपको जो है ना 67% सील्ड सील्ड का ओनरशिप बनाया जा रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उस सर से जो है ना उसको बताया जाता है कि अगर आप इस मामले से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जो आपका सील्ड सिक्योरिटी ग्रुप है उसको कहकर इस मामले को निपटवा सकते हैं। और फिर हमारे मेट को कॉल आ जाता है, उन्होंने लगता है कि आप क्या ड्राइवर यांग चैन हैं और आपने अभी अभी एक कस्टमर के साथ क्या जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब व्यवहार करा है। जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और आप चेक कर लीजिए और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर हमारे मेट बोलने लगता है कि क्यों ना हम कभी डिनर पर चलें। और उधर से भी आवाज़ आती है कि चलो ठीक है हम इसके बारे में कभी ना कभी ज़रूर सोचेंगे। और बंदा बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैं इस चीज़ वीडियो को तुरंत ही जांच करता हूँ। और फिर हमारे बेटा बोलने लगते चलो ठीक है फ़ोन को रखते हैं। और उधर से आवाज़ आती है कि चलो ठीक है हम कभी ना कभी तो डिनर पर जाएंगे ही। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ऐसे ही बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि चलो ठीक है मुझे इस मामले को भी ख़त्म करना है और मुझे डेट पर भी जाना है। और हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही बात कर रहा होता है। वो बेड मतलब और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैनेजर जो मिस्टर यांग चैन है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो जो मैनेजर होता है हमारे साथ मिलाने लगता है, बोलने लगता है कि सही में आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा कम है और इतनी ज़्यादा कम उम्र में आप जो है ना हमारे कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बन चुके हैं। और फिर वो बोलने लगता है कि हम आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और तभी जो हमारे बेटे को फ़ोन आता है और उधर से आवाज़ आती है कि मिस्टर यांग चैन आपके घर को कुछ लोग तोड़ रहे हैं
और सभी चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर जल्दी से आइए। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, मैं आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हाँ तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेंटर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एक बंदा दौड़ते हुए आते हुए बोलने लगता है कि फाइनली मिस्टर यांगचेन आप यहाँ पर आ ही गए, और वो लोग अंदर ही हैं और आपके घर को पूरी की तरह तोड़ रहे हैं। और जो हमारे मेंटर होता है बोलने लगता है कि वो लोग कहाँ हैं। और फिर वो बंदा इशारे करने लगता है कुछ बंदों की, और जो कि कुछ गुंडे होते हैं जो कि हमारे मेंटर घर के बाहर बैठे होते हैं। और जो हमारे मेंटर होता है अपने गार्ड को बोलता है कि जाओ उन लोगों को धर दबोचो, उन कुत्तों को। और जो हमारे मेंटर के गार्ड होते हैं उन लोगों को धर दबोचते हैं। और बंदे बोल रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और जो उन गुंडों का बॉस होता है बोल रहा होता है कि सर जी हमको छोड़ दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, हमको बस पैसे दिए गए थे इस काम को करने के लिए। और फिर हमारा बेटा बोलने लगता है कि तुमको किसने पैसे दिए। तो जो उधर वो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे झांग हैंगजी ने पैसे दिए हैं। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है जल्दी से पहन लो और इन सभी चीज़ों को रंग दो, और फिर मैं शायद इन चीज़ों को भूल जाऊँगा। और बंदा बोलने लगता है चलो ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और बंदा वहाँ से भागकर जाने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि मैंने जो मिस जो है उनको इस काम को करने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक ये काम क्यों नहीं किया। चलो आज के आज इस मामले को पूरी तरह से निपटा ही देते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जो झांग हैंजी होता है उसके यहाँ आ जाता है और बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर आ ही गया। और जो है झांग हैंजी होता बोलने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जो हमारा मेंटर था बोलने लगता है कि अब तुम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, तुमने जो करा है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और जो बंदा होता है वो गुंडा होता है उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है और क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस गुंडे से बोलने लगता है चलो ठीक है बकना शुरू कर दो। और जो बंदा होता है बकना शुरू कर देता है कि जो जहांग हैंजी है उसने ही मुझे ये सब काम करने के लिए कहा है। और जो सुनकर तो जहांग हैंजी होता है वो भी हम उस बंदे को एक लात मार देता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा कर रहा था और तुम मुझे इस तरह से धोखे दे रहे हो। और जो जहांग हैंजी होता है बोलने लगता है कि लगता है तुमने कुछ जो है ना सील्ड सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर को किराए पर ले लिया है, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, भूल जाओ तुमसे ये सब। और जो मरमेट होता है बोलने लगता है कि चिंता मत करो, तो जो तुम्हारा सील्ड सिक्योरिटी ग्रुप के साथ कनेक्शन था मैंने पहले उसको रिजेक्ट करवा दिया है तुम्हारे एग्रीमेंट को। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी एरा गिरा आएगा और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऐसे ही डिसेबल करवा देगा। और बंदा हमारे मेट को काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है, बोलने लगता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें क्या पता है कि एक तरफा जो है ना एक सील्ड सिक्योरिटी ग्रुप से में आने के लिए कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, और क्या तुम्हारे अजाबा बने कभी भी इतना पैसा देखा होगा। और जो हमारा मेट होता है उसको दिखाने लगता है, बोलने लगता है कि तुम इस चीज़ को खुद ही क्यों नहीं देखते। और वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा हमारे मेट पर हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ़ हो बेवकूफ़, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने फ़ोन से कुछ चीज़ों को निकाल कर उसको दिखाने लगता है, जो देखकर जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि तुम्हें ये चीज़ें कहाँ से मिली और ये हमारा मैटर क्या दिखा रहा है, ये तो हमें अगले ही एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से 50 लाइक 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर करो। और जब भी ये टारगेट पूरा हो जाएगा तभी का तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। आप लोग टारगेट को पूरा ही नहीं करते तो जल्दी से एपिसोड कैसे आएगा। तो टारगेट को जल्दी जल्दी पूरा करिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से आए।